ग्रामवासियों को मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। साथियों, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने आपके बीच में काफ़ी दूर दूर से लोग चल के आए हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि आप लोग अकेले हैं। काफ़ी दूर दूर से चल करके आपके साथ मीडिया बंधु और हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और भी बहुत सारे लोग हैं आपके साथ। अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोले इन लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब की मूर्ति लगा देने से हम अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते हैं। बाबा साहब के विचारों को जानना पड़ेगा, बाबा साहब के विचारों पे चलना पड़ेगा। बाबा साहब का विचार यही था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब ने यही 3 मूल मंत्र दिया था। अगर आप एजुकेशन में हैं, शिक्षित हैं, तो आपको कोई आपसे बात करके नहीं जा सकता यहाँ से। आज शिक्षा का ही देन है कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, मतलब ज्ञान के पुंज हैं ये। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ये मेरे देश में पैदा होते तो मैं इनको उगता हुआ सूरज नाम देता, लेकिन दुर्भाग्य इस महापुरुष का कि इस देश में जन्म लिया और इस देश के लोगों ने इसे दलित नेता का नाम दिया। साथियों, सोचने की बात है कि अगर आप आगे निकलते हैं तो आप ही के गांव के लोग आपको नीचे ढकेलने का काम करते हैं, इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे जाति में जन्म ले लिए हो, एक ऐसे वर्ग में जन्म ले लिए हो जो हमेशा से पददलित रहा है। लेकिन उस वर्ग को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनाने का काम किया। यहाँ तक कि इस समाज की एक महिला को आयरन लेडी का उपाधि देने का काम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करते हैं। साथियों, अगर इस देश में कहीं भी कोई औरत अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है, कुछ भी है, तो किसी भी जाति की है, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे चमार की हो, चाहे कुशवाहा की हो, चाहे कुर्मी की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, अगर वो महिला है, अगर नौकरी कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है, अन्यथा किसी की देन नहीं है साथियों। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 337 में लिखा है कि आज कोई भी सरकारी पदों पे है तो संविधान के आर्टिकल 337 की वजह से है। बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 335 में लिखा है अगर कोई भी इंसान जीत के जाता है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव है, अगर वो चुन के जाता है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के लिखे हुए आर्टिकल से जीत के जाता है, अन्यथा आपको चुनाव जीतने का कोई अधिकार नहीं था। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 338 में लिखा है कि अगर आपके बीच में कोई सरकारी कर्मचारी आता है तो सरकारी कर्मचारी को अगर सरकार अपना दबाव, अपना प्रेशर बनाने का हक मिलता है तो आर्टिकल 338 के देन है, जो अपना प्रेशर बना करके, अपना दबाव बना करके अपनी बातों को रखवाता है सरकार के सामने। इसीलिए मेरे साथियों, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं, मानोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज हैं। गर्व होना चाहिए कि आपके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लहू बहता है, आपके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का खून बहता है। ऐ मेरे समाज के लोगों, आप कब सुधरोगे, कब संभलोगे? सदियां बीत गई, मुद्दतें खत्म हो गई, इनके वहां उनके वहां जाते जाते, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार 5 साल के लिए बाबा साहब के शरण में आ जाओ। मत जाना 50 साल, मत जाना 100 साल, मत जाना 200 साल, मत जाना पीढ़ी लेकर के, सिर्फ 5 साल बाबा साहब की बात मान लो। अगर आपके खानदान नहीं चेंज हो गया तो मैं चैलेंज करके जाता हूं, इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। 5 साल सिर्फ अपने बच्चों को बाबा साहब के कहे हुए रास्ते पे चला दीजिए, एजुकेशन दे दीजिए। जिस दिन आप बच्चों को एजुकेशन दे देंगे, मत दारू पीजिए, मत नशा कीजिए, मत शराब पीजिए, मत किसी चीज को लीजिए, लेकिन बच्चे की फीस तो भर दीजिए। जिस दिन बच्चे की फीस भर देंगे, उस दिन वही बच्चा आपको कहेगा माँ ये गलत है और ये सही है। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने पे प्रयास करिए। और दूसरी बातें है कि कभी भी लड़ाई झगड़ा से किसी का विकास नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़ा मत करिए, आपस में बैर मत रखिए, क्योंकि बुद्ध ने लॉर्ड बुद्धान जी धम्मा में धम्पद के 556वें श्लोक में कहा गया है, नहीं वैरैन वैरानी अवैरैन च कुदाचन अवैरैन च संबंधे यस धम्मो सनातन। बैर से बैर शांत नहीं होता, बल्कि अवैर से वैर शांत होता है। इसलिए आप लोग किसी से बैर न रखें। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो बैठ के 10 लोग आप लोग बैठ के समझिए कि बहनी आप क्यों बोली, बाबू आपने क्यों बोला। अगर उसका निराकरण निकालेंगे तो कुछ समझ में आएगा। आउट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कभी देखे होंगे खानों में या फिर बड़े घराने की लड़कियां और दिखाई देती हैं, हमारे ही समाज की बहन बेटियां और जाती हैं और उनको वहाँ वकील भी बेइज्जत करता है।
जज भी बेइज्जत करता है, पुलिस वाले भी बेइज्जत करते हैं, और वो बेइज्जती सह के हमारे घर की बहन बेटियां अपने घर आती हैं और उस बेइज्जती को पूरे समाज में फैलाया जाता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपस में कभी बैर मत करिएगा। अगर छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं तो आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करिएगा, आपस में बैठ के आप लोग समझौता करिएगा। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने जो कारवां चलाया था, आप लोगों ने बोला बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा मतलब क्या था? बाबा साहब का मिशन अधूरा यही था कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, पढ़ाएं। अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे, सारी बीमारी का जड़ एक ही है, एजुकेशन। जिस दिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि 3 पग में पूरा सब मांग लिया था। वो राजा दाही थे, आप राजा दाही के संतान हो। राजा दाही ने 3 पग में जो दिया था, वो 3 पग क्या था? धरती आकाश पाताल नहीं था। पहला पग शिक्षा था, दूसरा संरक्षण था और तीसरा व्यवसाय था। आपसे शिक्षा छीन ली गई, आपका संरक्षण छीन लिया गया और आपका व्यवसाय करने का हक छीन लिया गया। आपको कोई शिक्षा नहीं मिलेगा, आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपको कोई बचाव नहीं करेगा और आप कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। बताइए, अगर आपसे मैं शिक्षा और संरक्षण और आपका काम करने का तरीका छीन लूं, क्या आप विकास कर सकते हैं? वही 3 पग बोला गया कि विष्णु ने धरती आकाश और पाताल को नाप लिया। वो 3 पग वो नहीं था, वो 3 पग यही था, शिक्षा, संरक्षण और व्यवसाय। तीनों से आपको वंचित कर दिया गया। और जिस दिन से वंचित किया गया, यह समाज जो था, राजा दाही जो थे, ये विश्व के इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े राजा थे, जो उनके घर पे कोई भी आता था सोने चांदी से लाद के उनको भेजते थे। आप उनकी वंशजे हो, आप उनकी संतानें हो, जो दिल खोल के दान देता था। आज क्या आवश्यकता हुआ, आज क्या हमारे साथ घटना घटी कि हम भिखारियों की तरह घूम रहे हैं? ये षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। जब तक हम इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे और भटकते भटकते कितनी पीढ़ियां मर जाएंगी। अम्बेडकर मर गए, कांसी राम मर गए, मायावती मर जाएंगी और आपके गांव के समझाने वाले लोग मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन जिस दिन हम समझ गए कि बाबा साहब का एजुकेशन क्या है, बाबा साहब की शिक्षा क्या है, बाबा साहब बताना क्या चाहते थे, बाबा साहब करना क्या चाहते थे, जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम विकास के रास्ते पे चलेंगे। और जब हम विकास के रास्ते पे चलेंगे, जिस दिन इस गांव से एक डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर पैदा हो जाएगा, सोचिए इस गांव का नाम कितना तरक्की पे जाएगा कि लोग कहेंगे शेखपुरा गांव का ये लड़का है जो इस समय इंजीनियर बन के बैठा है, शेखपुरा गांव का लड़का है जो डॉक्टर बन के बैठा है, शेखपुरा गांव का लड़का है जो IPS बन के बैठा है। तो कितना फख्र से आप कहेंगे ये मेरे गाँव का लड़का है। अगर आपके गांव के लड़के से, आपके गांव से कोई लड़का विधायक बन के जाता है, आपके गांव से कोई लड़का प्रधान बन के जाता है, आपके गांव से कोई लड़का जिला पंचायत बन के जाता है, तो गर्व से लोग कहेंगे ये मेरे गांव का सदस्य है, मेरे गांव का नेता है। आप लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? जब वो बाबा साहब के रास्ते पे चलेगा, जब वो बाबा साहब की बताई हुई बातों को कहेगा, जब वो बाबा साहब के दिखाए हुए मार्गों पे चलेगा। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग बाबा साहब की बातों को सुनिए। मैं बता दूं, मैं इस गाँव में आता था, आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैं इस सूट बूट में नहीं आता था। आज तक मैं इस सूट बूट में नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था बाबा साहब के बारे में। लेकिन जब बाबा साहब के बारे में मैं पढ़ा, तो मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुनेंगे, जो फिल्म आप लोग देखते हैं, हीरो हीरोइन जो देखते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा सम्मान हुआ। मुझे डॉक्टर अम्बेडकर डिग्निटी अवार्ड से सम्मानित किया मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने। मुंबई की फिल्म सेंसर बोर्ड जो फिल्म पास करती है, उसने सम्मानित किया। भारत सरकार मुझे 3 बार डॉक्टर अम्बेडकर डिग्निटी अवार्ड से सम्मानित कर चुका है। दिल्ली सरकार, उड़ीसा सरकार, पंजाब सरकार और बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे डॉक्टर अम्बेडकर डिग्निटी अवार्ड से सम्मानित किया। क्यों? इसलिए कि मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को जान लिया, मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बताई हुई रास्तों पे चल दिया। मैं तथागत गौतम बुद्ध को अपना बाप मान लिया। अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, किसी और के बाप को बाप कहोगे, तो बाप कब तक आपका बाप बना रहेगा? जब तक बना रहेगा, जब तक आप उसको पैसा देते रहोगे, जब तक आप उसको खिलाते रहोगे। जिस दिन उसको पैसा देना और खिलाना बंद कर दिए, उस दिन वो बाप आपको लात मार के घर से खदेड़ देगा, कहेगा साले तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम हमारी औलाद नहीं हो। इसलिए तुम्हारा बाप सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर है, और जो अपने बाप को छोड़ के दूसरे के घर में जाकर रहेगा, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घर वापस आ जाओ और अपने बाप को पहचान लो। ये तुम्हारा बाप है। अगर अपने बाप को नहीं पहचानोगे तो तुम आज तक समझ लो कि कुछ नहीं पहचान पाए। इसलिए इन्होंने अपने 5 बच्चों को मार दिया। इसलिए मार दिया कि हमारे समाज के लोग भूखे न सोए, हमारे समाज के लोग नंगे न सोए, हमारे समाज के लोग कहीं भीख न मांगे। और अपने 5 बच्चों का मतलब मरते हुए सामने ऐसी लाशों को देखा और बोला माता रमाई से। जब माता रमाई रो के बोलने लगी कि साहब मेरा बच्चा मर रहा है, तो बाबा साहब ने जानते हैं आप लोगों के लिए क्या कहा? ये रामू,
ये बच्चे, आज हम 5 बच्चे मार रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले समय में 5000 करोड़ बच्चे मेरे पैदा होंगे। आज हम उन्हीं के बच्चे हैं। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं साथियों। इसलिए बाबा साहब ने बताइए रास्ते से आप लोग चलिएगा। अपनी कोई भी गलती हो, कोई भी शट आउट करना हो, तो आप लोग हमारे बताए हुए लोगों से मिलिएगा। जैसे अभी हमारे छोटेलाल भाटी साहब ने कहा, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, पुलिस परेशान करती है या फिर कोई आदमी आपको परेशान करता है, तो कहीं ना कहीं से आपको नंबर मिल जाएगा। आप उनसे बताइए कि भैया इस तरह की समस्या हो रही है, पूरी टीम आपके वहाँ पहुँचेगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप कभी अकेला मत समझिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही एक रास्ता है जो आपको अर्थ से फर्श से अर्श तक ले जाता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाए। मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है, कई जगह बड़े बड़े मंदिरों में लिखा है कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। फिर क्यों जा रहे हैं उसमें, क्यों माथा पटक रहे हैं उसमें? कुछ नहीं होगा उससे। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज हम इस तरह नहीं बैठ पाते। इसलिए मेरे माताओं बहनों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।